जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाजिर है। मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ वीआईपी लॉन्च में। यहाँ पर हाजी शहीद राइन जो सीनियर रेलवे लेबर रहनुमा हैं, वो उनके साथी फ़ज़ल अलाही फ़ज़ल चौधरी ये लोगों में ये पैसे तस्कीम कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं। 1000 फ़ी कुली दे रहे हैं जो कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं। हम हाजी राइन से बात करते हैं। जी ये इस वक्त ये ना बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे चौधरी साहब ने कहा कि जो इनको कोई पूछता नहीं, बेचारे जो स्टेशन पे कुली हैं, जो दूसरा अमला है, तो उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो जो हमारे लोग हैं जो रोज़ा रख रहे हैं, उसकी ये जो स्कीमें बनाई हैं, बेनज़ीर स्कीम, दूसरी स्कीम, वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। और वहाँ पे भी वो सियासी तौर पे एक ट्रक आता है, 2 लोगों को देते हैं, उसके बाद ट्रक ही गायब हो जाता है, कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया। तो ये ज़रूरी है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये मियाँ शहबाज शरीफ का फ़र्ज़ है कि उनके पास अल्लाह ने बहुत दौलत दी हुई है, वो ये कोशिश करें कि ये जो रमज़ान का महीना है, इसमें जो लोग हैं उन सबको अकोमोडेट किया जाए। सब उनको इस महंगाई से जो वो ख़रीद नहीं सकते चीज़ें, अपना रोज़मर्रा के जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है। ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर कुली हज़रात को आटा भी नहीं मिला, राशन भी नहीं है, इनको क्या कहना चाहेंगे? ये कौन सा आटा कहाँ तकसीम हो रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है कि ये जो ट्रक इतने बड़े फिर रहे हैं, वो किसको सामान दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहा है। मेरे मोहल्ले में एक ट्रक खड़ा है, वो लिस्ट देखता है, 50 आदमियों की लिस्ट देखता है, उसमें 2 बंदों का नाम निकलता है, बाकी 48 का नाम ही नहीं है। तो ये बहुत अजीब चक्कर है। आप अगर देखें, तुर्की में उसकी फिल्म भी चल रही है टीवी पे, जो तैयब उर्दगान ने वहाँ पे राशन रखा हुआ है, वहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है। वो भी तो एक मुल्क का बादशाह है ना। उसने कहा कि किसी की डिग्निटी खराब ना हो, किसी को ये महसूस ना हो कि वो कुछ मांग रहा है। तो इस तरह हमारी हुकूमत को भी ऐसे चाहिए कि लोगों के घर घर जाके ये पैसे दें, घर घर जाके राशन दें। ऐसे ये काम चलेगा नहीं। फ़ज़ल चौधरी साहब से बात करते हैं। जी, लेकिन ये बस ये 1000 से बनेगा तो कुछ नहीं, लेकिन कोई बच्चों, हम चाहते हैं चलो बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाएगा तो कुछ तो आसरा होगा ना माह रमज़ान में। ये बेबस और लावारिस से लोग हैं, आजकल मुसाफिर भी इतने नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये कार खैर के लिए थोड़ा सा हमने कतरा डाला है। अल्लाह ताला लोगों को भी तौफीक दे के इसमें डालें। जी आपका क्या नाम? मोहम्मद आरिफ नाम है जी। और इस बात की सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ हाजी सईद साहब को कि उन्होंने ये बहुत बड़ा इवेंट करवाया है गरीबों के लिए। और ये जैसे फ़ज़ल अलाही साहब ने ये काम किया है, और इनको देखते हुए जो सब हैसियत लोग हैं उनको अपनी दौलत को इसी राह पे खर्च करना चाहिए, शर्म करते हुए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा शहबाज शरीफ से कि वो जो हाथ हिला के बातें करते हैं, वो जो ड्रामेबाजी छोड़ दें, लोगों की मदद करें। लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई को देखें, वो कहाँ ये जो आटा दे रहे हैं ना, आप उसको देखें, उसमें पुराने ज़माने की जो जितनी रोटियाँ वो पीस कर उसमें शामिल की हैं, जो खाने के काबिल ही नहीं है। और जो मरियम नवाज ये वो सारे कर रहे हैं, किसी को कोई मदद नहीं पहुँच रही। तो मैं यही कहूँगा जैसे फ़ज़ल साहब ने ये काम किया है, ऐसे ही तमाम लोग आगे आएँ ताकि लोगों के दुखों का मुदावा हो सके। क्या नाम है? सफ़ीर अहमद अवान जी। सफ़ीर साहब ये बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत बड़ा एक सदका जारिया है। जैसे किसी ने क्या खूब कहा कि करो मेहरबानी तो मैले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो ये हाजी सईद राइन साहब इनकी कोशिश काविश है, और फ़ज़ल राइन साहब के इन्होंने ये किया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि जो किसी को रोज़ा इफ्तार कराता है, जो उसकी सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त करता है, तो जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब है उतना अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम से जो है नवाज देता है। तो ये बहुत बड़ी नेकी है गुरबा के साथ। और रमज़ान मुबारक का महीना तकाज़ा भी यही करता है कि तिलावत कुरान के साथ साथ हम अपने जो हमारे अड़ोस पड़ोस में सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भी हम ख्याल रखें कि जो बेचारे बाहर आकर मांग नहीं सकते और वो कितनी मुश्किल में हैं। तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है। अल्लाह ताला इनके जान मार्ज कारोबार में बरकतें अता फरमाए। क्या नाम है जी आप? मैं स्टेशन मैनेजर लाहौर हूँ, ज़फ़र इकबाल नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं की हालतेदार रेलवे की तरफ से कोई इमदाद नहीं की जा रही इन कुलियों की, कोई राशन बंदी, कोई सिलसिला, कोई रेलवे की तरफ से जो इनको सहूलत दी जाती है, हमने इनको अलहदा एक कमरा दिया हुआ है और एक कमरा बाहर दिया हुआ है। इनकी रिहाइश का हम बंदोबस्त कर रहे हैं, और मैं सईद राइन और फ़ज़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे मुखिया हज़रात को इधर आना चाहिए, क्योंकि बहर अब भी मेरा स्टाफ बाकी बहुत ज़्यादा कुली हज़रात मौजूद हैं जिनको वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मज़ीद मैं कहूँगा कि
आइंदा आके भी उनकी भी मदद करें। थैंक यू। आप ये मुतालबा करेंगे कि मुखैर हज़रात आएँ, आगे बढ़कर इनकी इमदाद करें, इनको रोज़ाना की बिनात पे दें, क्योंकि मुसाफिरों की तादाद कम है रमज़ानुल मुबारक में, जिसकी वजह से इनको जो रोज़ाना की बिनात पे जो उजरत मिलती है वो भी कम है। इसलिए तो मैं इनका तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मुखैर हज़रात से भी अपील करूँगा कि ऐसे लोगों की मदद करें ताकि इनका भी गुजर बसर होने में एक दिन का बेशक एक लम्हे का ही गुजारा हो जाए, तो ये दुआएं देंगे आप। मैं हज़रात कुल हज़रात से बात करूँगा। इधर आएँ जी, आप आगे आएं। क्या नाम है आपका? इमरान साहब, क्या बेशक एक टोकन है 1000 रुपया, इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन इनकी जो काम कर रहे हैं इसकी बहुत अहमियत है कि दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमने क्या करना है, अभी काम नहीं है, रमज़ान है, काम बिल्कुल स्लो है, कोई नज़रिया नहीं है रोज़ी का, काम बिल्कुल है ही नहीं है। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, सुनी गुफ्तगू और बात नहीं इनसे हो पा रही, और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाएं कुली हज़रात जो VIP लॉन्च में मौजूद हैं, और ये वो हज़रात हैं जो लोगों का सामान उठा के उनको बाहर पहुँचाते। गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, ये हाजी साहब से कंक्लूड करवाएंगे इस जो इन्होंने कार खैर में हिस्सा डाला है। फजल चौधरी साहब ने, हाजी साहब ने, जी क्या कहते हैं बताएँ, और तैयब उर्दुगान के बारे में। ये मैं ये समझता हूँ कि ये चौधरी साहब की बड़ी काविश है कि यहाँ पे आज हमने कुछ लोगों को तकसीम किया है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमें ये चाहिए कि जैसे तैयब उर्दुगान साहब ने वहाँ पे रखा है, वैसे यहाँ का बादशाह जो है हमारा जो मियाँ साहब हैं, उनको ये चाहिए कि वैसे किसी ग्राउंड में उसी तरह राशन रख दें और कोई उसको देखने वाला ना हो, और वहाँ से जिसकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक वो ले जाए। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पे हम सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो गलियों में लेके वो ट्रक फिर रहे हैं, वो 50 आदमियों का नाम निकालते हैं, तो कार्ड देखते हैं, सिर्फ 2 बंदों का निकलता है, बाकी 48 बेचारे उसी तरह धक्के खाते चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस वक्त जो माह रमज़ान है, जैसे हमारे कारी साहब ने यहाँ पे फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला का एक ख़ास करम होता है, जो लोग इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। बहुत मेहरबानी। फजल चौधरी साहब, आप आखिरी लफ्ज़ों में क्या कहें? जी बस यही है जी, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो सब करें, और अगर कतरा डालें तो बड़े लोगों की तस्कीन हो सकती है। तो ये तो बस अल्लाह का रहम करम है कि कोई जो बंदा भी कर ले। बस ये कुली बेचारे बहुत गरीब हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, हर हाल में इनकी मदद करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? वहीद नंबरदार। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी सब साथियों की। कारी साहब से भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं, और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कार खैर में हिस्सा डालना इंतहाई नेकी का काम है, और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में जो कुली हज़रात हैं वो डिज़र्व करते हैं और इनकी इमदाद करनी चाहिए। जहाँ हाजी सईद राही साहब ने कहा कि जी ये राशन रख दिया जाए, तो हमारी कौम इस जहालत के दौर में अभी भी मौजूद है कि जिस तरह खाने पे टूट पड़ते हैं, वो राशन भी अगर उनके घर में भी होगा राशन ले जाएंगे, लेकिन घर घर राशन पहुँचाना चाहिए। ये कार खैर में हिस्सा डालना चाहिए। डिज़र्विंग लोगों को घर घर राशन पहुँचाना चाहिए, ट्रकों के बाद खड़े होकर लाइन पे नहीं खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अली फारूक को कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।